तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि भारत के लिए कोयला आखिर इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ ऊर्जा का एक जरिया नहीं है, बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। शुरुआत करने के लिए ये समझना जरूरी है कि भारत इस मामले में कितना बड़ा प्लेयर है। भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। और ये जो डुअल रोल है ना, यही उसे ग्लोबल कोल मार्केट में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बना देता है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। जो बात सच में ध्यान खींचती है वो ये है कि कोयला सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये भारत का मेन एनर्जी सोर्स है। देश की 50% से ज्यादा ऊर्जा जरूरतें इसी से पूरी होती हैं। मतलब पेट्रोलियम, गैस और रिन्यूएबल्स सबको मिला दें तो भी कोयला उन सबसे आगे है। तो सवाल उठता है कि ये कोयला है क्या चीज, और इसकी अहमियत को ठीक से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये बनता कैसे है। अगर एकदम आसान भाषा में कहूं तो कोयला असल में लाखों साल पहले कैद हुई सूरज की ऊर्जा है। ये एक ऐसी चट्टान है जो लाखों साल पहले के पेड़ पौधों के दब जाने से बनी है, जो वक्त के साथ जबरदस्त गर्मी और दबाव में बदल गई। ये जो प्रोसेस है ना, जिसे क्वालिफिकेशन कहते हैं, ये कई स्टेप्स में होता है। सब कुछ पीट से शुरू होता है, जो कि कह सकते हैं कि आधा सड़ा हुआ प्लांट मैटर है। फिर जैसे जैसे ये और गहरा दबता जाता है, गर्मी और दबाव इससे पहले लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और आखिर में सबसे अच्छी क्वालिटी के कोयले यानी एंथ्रासाइट में बदल देते हैं। अब भारत की बात करें तो यहाँ दो तरह का कोयला सबसे ज्यादा मिलता है। एक है बिटुमिनस, जिसमें 60 से 80% कार्बन होता है। यही देश का वर्क हॉर्स है, मतलब इसी से ज्यादातर बिजली बनती है। दूसरा है लिग्नाइट, जो थोड़ी लो ग्रेड का कोयला है। इसमें कार्बन भी कम होता है और नमी ज्यादा। इसे आमतौर पर खदानों के पास बने पावर प्लांट्स में ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये इतना जरूरी रिसोर्स भारत में मिलता कहाँ है। देखिए, कोयला ऐसा नहीं है कि पूरे देश में हर जगह फैला हो। यह कुछ खास इलाकों में ही जमा है। ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी बात बताती है। भारत का लगभग करीब करीब 98% कोयला रिजर्व पुराने गोंडवाना कोल फील्ड्स में है। बाकी जो टर्शरी फील्ड्स हैं, उनमें देश के रिजर्व का सिर्फ 2% हिस्सा है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। और ये जो गोंडवाना कोयला है ना, ये ज्यादातर पूर्वी भारत के कुछ ही राज्यों में सिमटा हुआ है। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों को मिला दें तो भारत का लगभग 70% कोयला इन्हीं के पास है। सही मायनों में ये इलाका देश की इकोनॉमी का इंजन रूम है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कोयला क्या है और कहाँ मिलता है, तो चलिए इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था को चलाता कैसे है। ये आंकड़ा सबसे जबरदस्त है। भारत की 70% से भी ज्यादा बिजली कोयले से बनती है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे घरों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में जो रोशनी और ताकत पहुंच रही है, उसमें से ज्यादातर कोयले पर ही निर्भर है। लेकिन कोयले का असर सिर्फ बिजली तक ही नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उतना ही जरूरी है। इंडियन रेलवेज की जो कुल माल ढुलाई से कमाई होती है ना, उसका लगभग 49%, सोचिए करीब करीब आधा, सिर्फ कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से आता है। रेलवे के लिए यह सबसे बड़ा सिंगल आइटम है। इसके अलावा कोल सेक्टर सरकारी खजाने में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। रॉयल्टी, जीएसटी और दूसरे टैक्स के जरिए ये हर साल 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसी पैसे का इस्तेमाल फिर पब्लिक सर्विसेज में होता है। और तो और कोयला इंडस्ट्री लाखों लोगों के रोजगार का जरिया भी है। देखिए, अकेले कोल इंडिया लिमिटेड में ही करीब 2,40,000 लोग सीधे काम करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट पर और आउटसोर्सिंग में करीब 1 लाख लोग, कोयले की ढुलाई में 50,000 और कमर्शियल माइंस में करीब 30,000 लोग, मतलब लाखों परिवार इस पे निर्भर हैं। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पर आते हैं। इससे कोयला इंडस्ट्री की कुछ बारीकियां समझने में मदद मिलेगी। सवाल यह है कि अगर भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, तो फिर वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर क्यों है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना, एक विरोधाभास जैसा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। इस पहेली का जवाब छिपा है एक खास किस्म के कोयले में, जिसे कहते हैं कोकिंग कोल। ये एक बहुत ही हाई ग्रेड का कोयला होता है जो स्टील बनाने की प्रोसेस के लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे सारा खेल क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं। मतलब भारत के पास जो ज्यादातर कोयला है वो थर्मल कोल है, जो बिजली बनाने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री के लिए जो हाई ग्रेड कोकिंग कोल चाहिए, उसकी हमारे यहाँ बहुत कमी है और इसीलिए हमें इसे बाहर से मंगाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल सही होगा
कि कोयला भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये बिजली से लेकर ट्रांसपोर्ट, सरकारी कमाई और रोजगार तक हर चीज से जुड़ा हुआ है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब कोयला देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के लिए इतना बुनियादी है, तो फिर इसका भविष्य क्या होगा?